पीसीबी वेपर पीसीबी किस प्रकार से ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले पीसीबी इंस्टेंट कोड पर क्लिक करेंगे। पीसीबी सिंगल लेयर है या डबल लेयर, साइज एवं इसका कलर यहाँ पर जो है स्पेसिफिकेशंस फिलअप करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट एंड ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। पीसीबी की डिज़ाइन की गर्वर फाइल को अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड होने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद आपकी गर्वर फाइल चेक होने के लिए चली जाएगी कि उसकी पीसीबी बन सकती है या नहीं। कुछ देर बाद यदि आपकी गर्वर फाइल सही है, उसमें कोई खामी नहीं है, तो यहाँ पर पास का ऑप्शन और पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे जिस एड्रेस पर हमें डिलीवरी करानी है। उसके बाद डिलीवरी का मेथड चूज़ करेंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड चूज़ करेंगे और चेकआउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं 400 वाट स्टीरियो की कंप्लीट एम्पलीफायर की असेंबली, जो कि बहुत आसान रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसमें हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। काफ़ी वक्त से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी और अब लगातार हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये है इसमें लगने वाला मेन ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड, जिसका नाम है IX400ST। इस बोर्ड के रिव्यू की वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है। इसमें थोड़े से हमने और बदलाव किए हैं। ये है स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड। स्टीरियो के लिए 2 लगेंगे। इसे हम अपनी पिछली वीडियो में बना चुके हैं। ये है 3 बैंड का प्री एम्पलीफायर, जिसमें बेस मिड ट्रैवल के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर हमने टोन एक्सटेंड करने के लिए कनेक्टर्स लगा रखे हैं। ये दोनों बेस ट्रैवल बोर्ड एक जैसे हैं। कैबिनेट के फ्रंट पैनल पर टोन्स को माउंट करने के लिए एक पीसीबी बना रखी है। मेन वॉल्यूम के लिए एक छोटी पीसीबी बना रखी है और यह कुछ इस प्रकार से मेन बेस ट्रैवल बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगी। एम्पलीफायर को सॉफ्टली ऑन करने के लिए हम लगाएंगे सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल। एम्पलीफायर के अंदर माइक कनेक्ट करने के लिए एक है माइक्रोफोन का प्री एम्पलीफायर। इसमें माइक्रोफोन के सॉकेट्स कुछ इस प्रकार से दिए गए कि यह फ्रंट पैनल पर डायरेक्टली माउंट हो जाएगा। यह है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की रेगुलेटेड सप्लाई फैन और ब्लूटूथ कार्ड को चलाने के लिए। सिलेक्टर की वायरिंग थोड़ी सी उलझी हुई होती है और उस सब से बचने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी पीसीबी पर सिलेक्टर को माउंट कर दिया है। RCA सॉकेट और USB ऑन ऑफ के स्विच के लिए भी यहाँ पर छोटी सी पीसीबीज बना रखी हैं। इनकी लेआउट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये है टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये कलर कोडिंग लिखी हुई है, कौन सी वायर कितने वोल्ट की है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारी सप्लाइयाँ निकली हुई हैं, जिससे सभी बोर्ड्स को सेपरेट पावर मिलेगी। ये है डक्सा AF5 कैबिनेट। कैबिनेट में फैन और आवश्यक सामान हमने पहले माउंट कर लिया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था। ट्रांसफार्मर माउंट करने के लिए नट और बोल्ट भी लगा लिया है। इस कैबिनेट में हमने नॉर्मल स्पीकर कनेक्टर्स भी लगाए, हालांकि हम इन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पावर कॉर्ड और फ्यूज होल्डर्स भी हमने यहाँ पर माउंट कर दिए हैं। एम्पलीफायर में आगे की असेंबलिंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं। मेन ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड कैबिनेट में यहाँ पर लगेगा। बेस ट्रैवल टोन कंट्रोल बोर्ड कुछ हम यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे। सेलेक्टर का बोर्ड सेलेक्टर के स्थान पर लगेगा। स्पीकर प्रोटेक्शंस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम माउंट करने वाले हैं।
माइक्रोफोन का प्री एम्पलीफायर फ्रंट पैनल पर माउंट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लगेगा। सॉफ्ट स्टार्ट मॉड्यूल को माउंट करने के लिए कोई परफेक्ट जगह नहीं बची थी, तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। फैन की सप्लाई को यहाँ पर लगाएंगे जो कि 12 वोल्ट की है, और ब्लूटूथ कार्ड के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई को फ्रंट पैनल पर माउंट करेंगे एक एक्स्ट्रा होल करके। टॉरॉयड के लिए तुमने पहले से ही नट और बोल्ट लगा रखा है, तो टॉरॉयड यहाँ पर माउंट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम ही प्लान फॉलो करें, आप अपने अनुसार भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। और ये एक टोन्स की पीसीबी रह गई थी, यह फ्रंट पैनल पर ही माउंट होगी। अब इन सभी बोर्ड्स को प्लान के अनुसार माउंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट स्टार्टर मॉड्यूल को यहाँ पर माउंट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखेंगे और यह चेक करेंगे कि सॉफ्ट स्टार्टर मॉड्यूल कैबिनेट के साथ कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रखा है। मल्टीमीटर किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब माउंटिंग सही हुई है। यहाँ पर RCA सॉकेट माउंट करना हम भूल गए थे, तो इसे भी एक बार माउंट कर लेते हैं। स्पेसर लगा करके सेलेक्टर को भी यहाँ पर माउंट कर लेते हैं। स्पेसर लगा करके USB ऑन ऑफ स्विच को भी यहाँ पर माउंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने माइक्रोफोन के प्री एम्पलीफायर को भी माउंट कर दिया है। फ्रंट पैनल पर एक एक्स्ट्रा होल करके 5 वोल्ट की रेगुलेटेड सप्लाई यहाँ पर हमने माउंट कर दी है, और फैन की सप्लाई कुछ इस तरीके से माउंट करी है। स्पेस कम था तो एक ही नट वोल्ट पर हमने यहाँ पर माउंट कर दी। फैन के कनेक्टर को रेगुलेटेड सप्लाई के आउटपुट के साथ में अभी कनेक्ट कर देते हैं। अब मेन एम्पलीफायर बोर्ड को माउंट कर लेते हैं। अब बेस ट्रैवल बोर्ड और स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड्स को माउंट कर लेते हैं। ये है टोन की पीसीबी, और इसे कुछ इस प्रकार से उल्टा करके लगाएंगे। लगाने से पहले सभी कनेक्टर्स को लगा लेते हैं। पहले 2 कनेक्टर्स हैं बेस कंट्रोल के, बीच वाले टोन के साथ में हमने ट्रैवल को कनेक्ट किया है। यदि आप वीडियो में देखकर नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा कहाँ लगेगा, तो PDF फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है कि कहाँ पर कौन सा लगेगा। कनेक्टर्स लगाने के बाद इसे माउंट कर देते हैं, और इसे कुछ इस प्रकार से माउंट करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रंट पैनल लगा लेते हैं। पैनल को माउंट करते वक्त याद रखें पहले केवल 2 ही पेच लगाएं, क्योंकि यह पैनल एकदम फिक्स नहीं बैठता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। टोन्स के ऊपर रिंग डाल करके टोन्स को कस देते हैं।
पावर स्विच लगाएंगे। पावर स्विच में से हमने 2 वायर्स को एक्सटेंड किया हुआ है, क्योंकि हमारा सॉफ्ट स्टार्टर मॉड्यूल के अंदर थिम्बल कनेक्टर्स लगे हुए हैं, तो स्विच के साथ में हमने फीमेल कनेक्टर्स को लगा रखा है। अब लगाएंगे ट्रांसफार्मर। अब करेंगे थोड़ी सी वायरिंग। मेन बोर्ड के साथ में ट्रांसफार्मर की ग्राउंड वायर लगा लेते हैं। 45 वोल्ट की वायर्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की 6 वोल्ट के आउटपुट को ब्लूटूथ कार्ड के रेगुलेटेड सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। USB ऑन ऑफ स्विच में से आने वाली सप्लाई को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। USB ऑन ऑफ के स्विच को 5 वोल्ट की रेगुलेटेड सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। एक ये 3 mm का कनेक्टर है RCA को सेलेक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए। फीमेल कनेक्टर RCA को किसी भी एक सेलेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ब्लूटूथ की ऑडियो आउट को सेलेक्टर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार के कनेक्टर्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं, जो कि कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। ब्लूटूथ को किसी भी एक सेलेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। एक कनेक्टर और लेते हैं और माइक के आउटपुट को सेलेक्टर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। एक कनेक्टर और लेते हैं और सेलेक्टर के आउटपुट को बेस ट्रैवल बोर्ड के इनपुट के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। एक और कनेक्टर की सहायता से बेस ट्रैवल बोर्ड को और मेन ऑडियो बोर्ड को कनेक्ट कर देंगे। यह है 12012 वोल्ट की सप्लाई, जो कि बेस ट्रैवल बोर्ड और माइक के बोर्ड को चलाएगी। इसे लगा लेते हैं। बेस ट्रैवल बोर्ड में पावर सप्लाई के लिए स्क्रू टर्मिनल्स दिए हुए हैं और माइक प्री एम्पलीफायर में मोलेक्स कनेक्टर दिए हुए हैं। माइक के बोर्ड में सप्लाई का कनेक्टर लगा देते हैं। ये है 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्टर दोनों स्पीकर प्रोटेक्शंस के लिए। ये है 12 वोल्ट AC फैन के लिए। इसे फैन की रेगुलेटेड सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ वायर्स हैं जिनमें हमने थिम्बल कनेक्टर्स लगा रखे हैं, फीमेल कनेक्टर्स, जो कि मेन बोर्ड से आने वाली स्पीकर के आउटपुट को स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ में कनेक्ट करने के लिए हैं।
राइट चैनल के आउटपुट को स्पीकर प्रोटेक्शन के इनपुट के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। किसी भी एक स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से लेफ्ट चैनल को भी स्पीकर प्रोटेक्शन के इनपुट के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों चैनल्स के लिए दो अलग अलग स्पीकर प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं। स्पीकर प्रोटेक्शन का कौन सा टर्मिनल इनपुट के लिए है और कौन सा टर्मिनल आउटपुट के लिए है, इसकी पूरी वायरिंग स्पीकर प्रोटेक्शन वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां जा करके दोबारा देख सकते हैं। अब दोनों स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ में ग्राउंड वायर्स को लगा देते हैं। कनेक्शंस करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वायरिंग डायग्राम प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप देख करके वायरिंग कर सकते हैं। ये है स्पीकर सॉकेट से आने वाले कनेक्टर्स। इन्हें स्पीकर प्रोटेक्शन के बोर्ड के आउटपुट के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ लगा देंगे। ये दो कनेक्टर्स हैं ट्रांसफार्मर का इनपुट। सॉफ्ट स्टार्ट के नीचे वाले दो टर्मिनल आउटपुट के हैं, बीच वाले दो टर्मिनल्स 230 वोल्ट एसी इनपुट के हैं और ऊपर वाले दो टर्मिनल्स स्विच के लिए हैं। ये दो कनेक्टर्स हैं मेन एसी इनपुट के, जो कि फ्यूज के साथ जुड़े हुए हैं और सॉफ्ट स्टार्टर बोर्ड के लिए इनपुट के तौर पर लगेंगे। ये दो कनेक्टर्स हैं पावर स्विच के। एम्पलीफायर लगभग तैयार है। अब नॉब्स को लगा लेते हैं। एम्पलीफायर की वायर्स को टाई करने से पहले एक बार एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं। एम्पलीफायर को हमने सीरीज बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर रखा है। अब पावर ऑन करते हैं और देखते हैं। सीरीज बल्ब पहले जला फिर बंद हो गया और स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन हो चुकी है। इसका मतलब किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। एक मल्टीमीटर लेते हैं और उसे डीसी की रेंज में रखते हुए कुछ वोल्टेज मेजरमेंट्स करेंगे। स्पीकर आउटपुट के टर्मिनल्स पर किसी भी प्रकार के वोल्टेजेस नहीं आने चाहिए। ट्रांजिस्टर TIP 42C की हीटसिंक पर बायसिंग वोल्टेजेस चेक करेंगे। C5198 और A1941 के ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पर भी वोल्टेज चेक करेंगे। बायसिंग भी सही आ रही है और सप्लाई भी दोनों तरफ सही आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव की। हमारा एम्पलीफायर टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। फैली हुई तारों को एक साथ इकट्ठा करके केबल टाई के माध्यम से बांध देते हैं। कंप्लीट बनने के बाद अब हमारा एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया है इसे। केबल टाई के माध्यम से जो तारें फैली हुई थी उन्हें हमने बांध दिया है।
अब इसे थोड़ा सा चला कर देखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।